नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की जो वीडियो है यह मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है, जो कि एक्सरसाइज 1.2 है, प्रश्नावली 1.2 है। यहाँ से हम आपके कुछ क्वेश्चन के सलूशन आपको बताएंगे, वहाँ पे समझाएंगे। आशा करते हैं कि हम जो भी आपको सलूशन देंगे ये आपको पूरी तरह से आपकी समझ में आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो ये वीडियो हमारा है ये पार्ट 3 है, वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका पहला चैप्टर है, उसकी तीसरी वीडियो है। इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखी है 1 और 2 को, तो वहाँ जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। वहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 की उसके सलूशन आपको पूर्णतः मिल जाएंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करते हैं। जो 1.2 है इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपका पहला है 140, इसका गुणनखंड करना है अभाज्य। 156 का भी, 3825 का, 5005 का और फिर 7429, इन सभी का गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। जो सबसे छोटी गिनती होती है सबसे पहले उससे विभाजित करते हैं, और उससे बड़ी जो गिनती होती है उससे विभाजित करते हैं। जो विभाजन का रूल है ये आपका जैसे भाग किया जाता है सेम टू सेम उसी टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये लगेगा कैसे, देख लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जो अभाज्य गुणनखंड है इसका भाग विधि के द्वारा निकालते हैं। अब 140 इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। किससे करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करते हैं, 2 से करेंगे। 2 से 14 हुआ, एक जीरो हमने बढ़ा दिया, ये 70 आ गया। इतना आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर से देख लीजिए। जैसे भाग करते हैं 140 को अंदर लिखेंगे। सबसे पहले एक छोटी गिनती से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये 70 आ गया आपका। अब फिर 2 से चेक करेंगे, 2 का पहाड़ा यदि जाएगा जो भी संख्या होगी तो उसमें 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यदि नहीं जाएगा तो आपकी अगली संख्या 3 का चेक करते हैं, नहीं जाएगा तो फिर 4 का। इसी प्रकार से आगे जो भी संख्या होगी उससे आपकी जो संख्या है ये विभाजित हो जाएगी, और तब तक इसको विभाजन करते रहेंगे जब तक कि आपका शेषफल जो है 1 प्राप्त ना हो जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 70 जो है 2 से विभाजित होगा, अभी 2 3 6 होगा, और यहाँ पे बचा 1 और 0 मिलके हुए 10, 10 में 5 बार जाएगा, ये आ गया आपका 35। अब 35 आ गया, 35 मतलब कि 2 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा। करेंगे क्या आप, 2 का नहीं जाएगा तो फिर किसका ले जाएंगे, 3 का चेक करते हैं, 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का चेक करेंगे, 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का चेक करेंगे तो 5 का भी नहीं जाएगा। तो 5 का चेक करेंगे तो 5 का चला जाएगा। 5 7 35, ये आ गया 7। अब 7 में 7 की टेबल जाएगी, ये बचा आपका 1। तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आता है कि 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। जो आपने भाग किया है उसी भाग यहाँ पे गुणे के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 और 2, 2 गुणे 2, फिर 5, फिर उसके बाद 7, इनके बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब करेंगे क्या, जो आपके बराबर हैं उनको पावर के रूप में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पावर लगी है, यहाँ भी 1 पावर लगी है, 2 बार है, इसका मतलब 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये था आपका पहले क्वेश्चन का सलूशन। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार से दूसरा करते हैं, इसी प्रकार से तीसरा, और इसी प्रकार से चौथा, फिर पांचवा। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे आई ये आपको पता चल गया होगा, भाग ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो आपका फैक्टर आएगा, जो गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा, उसको हम पावर के रूप में लिख देंगे लास्ट में। कौन कितनी बार आया है, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं 156। अब 156 को भाग करते हैं। 156 कैसे भाग करेंगे इसका, सबसे पहले 2 की टेबल इसमें पढ़ते हैं। 2 7 14 और 2 8 16। अब यहाँ पे 2 3 6 होगा, 7 में जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर 2 9 18। अब यहाँ पे 2 की टेबल नहीं जाएगी तो करेंगे क्या, 3 की टेबल चेक करते हैं। 3 की टेबल 3 में 1 बार जाएगी, 9 में 3 बार, बचा आपका 13। 13 में 13 की ही टेबल जाती है। कुल मिला के जो आपका फैक्टर आया 156 के बराबर, 156 जो आपका बराबर होगा किसके बराबर होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13।
अब जो 2 है 2, ये कितनी बार है, ये आपका 2 बार है। तो यहाँ पे जो पावर आपकी लगेगी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 की पावर 2 गुणे 13 गुणे 3, या 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका 156 का गुणनखंड होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3825, इसका करते हैं गुणनखंड। 3825 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं किस संख्या से ये विभाजित होगा। लास्ट में 5 लिखा है तो 2 से विभाजित होगा नहीं। एक हम आपकी वीडियो बनाएंगे विभाजन के रूल का, तो उसको आप देख लीजिएगा, अभी हमने बनाया नहीं उसको, कि कौन सी संख्या कैसे चेक करेंगे कि ये इतने से विभाजित है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाग करने में कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। कोई भी बड़ी गिनती होगी उसको आसानी से चेक कर सकते हैं ये विभाजित है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 लिखा है लास्ट में, इसका मतलब ये 3 अथवा 5 से विभाजित होगी। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या यह 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 3 से विभाजन का जो रूल होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको विभाजित किया जाता है। यदि वह विभाजित होगी तो यह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 3 और 8, 3 11 हुए, 2 13 और 5 18, इसका मतलब 18 3 से विभाजित है, ये भी आपका 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21, और फिर उसके बाद आपको बचेगा 3 5 15, 1275। अब इसमें फिर चेक करते हैं, 3 की टेबल जाएगी, 2 1 3, 7 3 10 5 15, इसका मतलब अभी जाएगा 3 चौक 12, और फिर बचा आपका 7। 7 बचने के पश्चात इसमें 2 बार जाएगा और 3 5 15, 425 आ गया। अब यहाँ पे 4 2 6 5 11, इसका मतलब 3 से ये नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे, 5 से कटेगा, क्योंकि 5 लिखा अंतिम। 5 8 40 हो गया, 5 25 85 आ गया। 5 से फिर काटेंगे यहाँ पे, तो 5 1 5 और 5 7 35 आ गया 17, और 17 से फिर इसको काटेंगे तो आ गया 1। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे कैसे, आपको बता दिए हैं पहले ही कि 3825, इसके बराबर हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब जो जितनी बार होगा उसकी उतनी पावर लगा देंगे। 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17 1 बार है, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका लिखा गया है 5005। 5005 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5005 यहाँ पे लिखते हैं। 5005 में 5 आपका अंतिम अंक है, इसका मतलब या तो 3 से कटेगा या तो फिर 5 से कटेगा। तो 3 जो है आपकी 5 5 10, 3 से ये विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब 5 से होगा। 5 से विभाजित कर लेते हैं, 5 1 5, फिर 2 0 उतारा हमने, फिर 1 आ गया। अब आ गया 1001। 1001 जो है आपका, ये 5 से तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि 1 आ गया है। अब इससे बड़ी गिनती कोई होगी, 7 से चेक करते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 में 1 बार जाएगा, 3 बचा, और फिर 7 चौक 28, 7 21 का मतलब 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, 1 बार 1 आया, 3 बचा यहाँ पे 0, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा यहाँ पे और 1 मिलके 21, 21 में 3 बार जाएगा, 143। 143 जो होगा इसमें किसका पहाड़ा जाएगा, 7 का जाएगा नहीं। चेक करेंगे आगे 9 का और 11 का, तो 11 का जा सकता है, 11 का चेक कर लेते हैं। 11 की टेबल 14 में पढ़ेंगे, 1 बार जाएगी, 3 बचा यहाँ पे, 3 और 3 मिलके 33 हुए, 33 में 3 बार जाएगा, बचा आपका 13। 13 में 13 की टेबल 1 बार गई। इसका मतलब जो आपका गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, ये आएगा कितना, ये आपका 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो अगला गुणनखंड यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। क्या दिया गया है आपका, थोड़ा सा मिटा के, पहला यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहीं पे थोड़ा सा हम गुणनखंड कर लेते हैं। 7429 का क्या कैसे कितना आएगा, जो 7429 है इसका गुणनखंड आपको करना है। तो यहाँ पे एक भाग का चिन्ह बना लेते हैं, 7429 यहाँ पे लिखते हैं। 7429 में सबसे पहले देखते हैं किसका पहाड़ा जाएगा। लास्ट में 9 लिखा है, इसका मतलब 3 का जा सकता है, 3 नीचे 3, पहले ऐसे चेक कर लेते हैं जोड़कर, 7 4 11 2 13 9 22, 3 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 22 3 से विभाजित नहीं है। 5 का जा नहीं सकता है क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए।
फिर इसके बाद हम चेक करते हैं 7 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 चंग 42, फिर 9 बच जा रहा है, इसका मतलब 7 का भी नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं आगे की तरफ, आगे जो होगा आपका 11 होगा। 11 का चेक करते हैं, 11 चंग 66 और बचा आपका 8 82, 11 77, 5 बचा 59, ये भी नहीं जाएगा। 13 का चेक कर लेते हैं, 13 का भी नहीं जाएगा। 15 का जा ही नहीं सकता क्योंकि 5 आना चाहिए लास्ट में। अब चेक करते हैं 17 का, क्या 17 टेबल इसमें चली जाएगी। तो 17 का पढ़ते हैं, 17 चौक 68 हुआ, 6 बचा आपका और 62 है। फिर यहाँ पे 17 3 51 और 17 7 119, इसका मतलब 17 की टेबल आपकी चली जाएगी इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं 17, यहाँ पे पढ़ते हैं पाड़ा 17 चौक 68, 4 आएगा और 6 यहाँ पे 74, 62 यहाँ पे हुआ, 62 में पढ़ेंगे तो ये टेबल कितनी बार जाएगी, 17 3 51, 17 3 51 और इसके बाद 17 7 119। अब होगा क्या, 17 की टेबल इसमें जानी चाहिए लेकिन जाएगी नहीं, चेक कर लीजिएगा। अब जाएगी 19 की टेबल, 19 की टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 19 दूना 38 और 19 3 57। अब इसमें जो 23 बच रहा है इसकी टेबल एक बार चली जाएगी। कोई भी संख्या बड़ी संख्या अभाज्य संख्या होगी तो उसमें उसी का पढ़ा जाता है जो भी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या में किसी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगी, किसी संख्या से ये कटेगा नहीं, तो सेम उसी संख्या से ये विभाजित होगा। तो जो गुणनखंड निकल के आता है यहाँ पे 7429 का, ये किसके बराबर आता है, 17 × 19 × 23। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो भी इनके गुणनखंड आए हैं ये पूरी तरह से अभाज्य हैं, किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन में क्यों ना चेक कर लें। जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में 17 19 और 23 ये पूरी तरह से अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है। इन सभी में यदि आप भाग करते हैं किसी भी गिनती से ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं होंगे, केवल और केवल स्वयं से विभाज्य होंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। कहने का मतलब जो आपकी संख्या दी गई है यह संख्या इनका एचसीएफ कहने का मतलब मासा महत्तम समापवर्तक, एलसीएम कहने का मतलब लासा लघुत्तम समापवर्तक, ये दोनों निकालेंगे और इन दोनों के निकालने के पश्चात दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और जितनी संख्या यह आएगी उतनी ही संख्या आपकी दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल जो होंगे उतनी संख्या उनकी भी आएगी। कहने का मतलब दोनों यदि बराबर आते हैं तो जो हम क्वेश्चन लगाए हैं ये सही है, अन्यथा यह गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लगाने के लिए। करेंगे क्या यहाँ पे, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड का तरीका हम लगाते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड है उसका पहले एचसीएफ निकालते हैं फिर एलसीएम निकालते हैं। तरीका 2 है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, एक साथ और अलग अलग। तो यहाँ पे हम अलग अलग ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एचसीएफ भी निकालना है। सबसे पहले 26 और 91 में इसका फैक्टर कर लेते हैं। 26 2 से पढ़ेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 से पढ़ देते हैं तो ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। अगला जो है आपका 91 है। 91 में टेबल आपकी जाएगी नहीं 3 की, तो 7 की ले जाते हैं। 7 1 7, 7 3 21 और यहाँ से 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से कट गया। कटा तो क्या क्या आया आपका 26, ये बराबर आपका आएगा 2 × 13 और जो आपका 91 है ये 7 × 13। अब बात करते हैं कि एचसीएफ आपका क्या होता है और एलसीएम आपका क्या होता है। जो एचसीएफ होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फैक्टर तो हमने कर लिया, अब हाईएस्ट कॉमन कहने का मतलब कॉमन उसमें लीजिए जो दोनों में हो वही कॉमन होता है। तो 13 इसमें दोनों में कॉमन है, यही आपका हाईएस्ट है। इसका मतलब जो सीएफ होगा ये निकल के आएगा आपका 13। सीएफ कहने का मतलब मासा, एलसीएम कहने का मतलब लासा। अब करना क्या होगा, यहाँ पे जो आपने मासा निकाला है उसको तो लिखना ही है, बाकी जो बचा है जैसे कि 7 यहाँ पे बचा था इसको लिख लेना है और 2 यहाँ पे बचा है इसको भी लिख लेना है। अब सभी को गुणा कर देना है। 13 7 91 हो गया और गुणे 2
2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 9 18। इसका मतलब 182 जो है ये आपका आंसर आएगा लासा का। और जो मासा आपका आया था 13 आया है। अब आपको जांच करना है सत्यता की कि ये हमने जो क्वेश्चन लगाया ये सही लगाया है या फिर गलत लगाया है। यहाँ पे जांच करेंगे। जांच में करेंगे क्या कि यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं 26 गुणे 91। इनका गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 26 एकम 26, 6 आ जाएगा, 2 हासिल बचेगा। और जो आपका 9 है इससे यदि हम गुणा करते हैं तो ये आपका आएगा 234। और 234 में 2 जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाता है 236। तो ये जो आया आपका एलएचएस आया। अब इसी हिसाब से आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस में एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ, कुछ भी लिखते हैं, चाहे एचसीएफ को पहले लिखिए या बाद में। अब यहाँ पे देखेंगे एलसीएम जो है आपका कितना था, 182 था और इसको 13 से गुणा करना है। 13 दूना 26 हुआ, 13 8 104, 104 और 2 मिल के 106, 13 कम 13 10 23, 23 66, 23 66। इसका मतलब जो है एलएचएस इक्वल टू आपका आरएचएस आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमने क्वेश्चन लगाया ये पूरी तरह से सही है, दोनों पक्ष इसके बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पहले क्वेश्चन की जांच हो चुकी है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लगाना है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी लगाना है। तो पहला क्वेश्चन हमने लगा लिया है, इसको फिर से हम समझा देते हैं कैसे लगाना है। जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं इनका सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के पश्चात उसमें चेक करेंगे कि उसका एचसीएफ क्या होगा और उसका एलसीएम क्या होगा। दोनों का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन गिनती होगी ये पूरी गिनती आ जाएगी आपकी, और एलसीएम यदि निकालते हैं जो आपका कॉमन है वो भी लिया जाता है और जो कॉमन नहीं है वो भी आपका गुणे के साथ लिख दिया जाता है और सबको गुणा कर लेते हैं, वही उसका एलसीएम हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 510 है, 510 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका भाग कर लेते हैं, 2 का पहाड़ा ले जाते हैं, 2 दूनी 4 और फिर 1 बचा, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10। फिर आगे पढ़ते हैं। पहाड़ा 255 में जाएगा कितनी बार, 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा। करेंगे क्या, आगे ले जाते हैं। तो आगे जो गिनती होगी आपकी क्या होगी, 3 का चेक करते हैं, 3 और 24 और 3 बचे 15। अब यहाँ पे इसके बाद 5 की टेबल ले जाते हैं और इसके बाद फिर 17 की टेबल ले जाते हैं। ये पूर्णतः आपका विभाजित हो जाएगा। जो आपका 510 था इसका जो फैक्टर होगा ये क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार से 92 जो है इसका जो फैक्टर होगा ये क्या आएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 12 और 2 से फिर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 है तो 23 से ही कटेगा एक बार में पूर्णतः। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 92 बराबर क्या होगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ पे इसका मासा निकालेंगे, कहने का मतलब एचसीएफ ये आपका आएगा 2 बार 2 एक बार था यहाँ पे कॉमन। अब इसके बाद और कोई संख्या है नहीं है, इसका मतलब जो भी होगा ये मासा इसका 2 ही आएगा। जो गुणे का चिन्ह हमने लगाया इसको हटा देते हैं और इसका जो एलसीएम होगा लासा होगा वो क्या आएगा, जो इसका एलसीएम आएगा इन सभी को गुणा कर लेते हैं। 2 पहले से था ही, फिर 2 एक बार और है यहाँ पर, फिर 3 बच रहा है आपका, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 23। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60 और 17 छक्का 102, 1020 और 1020 को 23 से यदि गुणा करते हैं हम तो ये आएगा 23,460। 23,460 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब करना क्या है, जांच करना है इसकी। जांच कैसे करते हैं कि दो संख्याओं का जो है ये गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये आपका एलसीएम या लासा गुणे एचसीएफ मासा
के बराबर होगा। ये लासा है, ये आपका मासा है। अब करना क्या है, RHS लेना है राइट हैंड साइड। पहले LHS ले लेते हैं। LHS में दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, 510 और फिर 92। इनका जब गुणा करते हैं 510 और 92 का, तो ये आपका जाता है 46,920। गुणा कर लीजिएगा इसको। और जो RHS है, ये आपकी वैल्यू जो होगी, LCM आपका जितना था और SCF जितना था, दोनों को गुणा कर देते हैं। 2 था, ये आपका आएगा 23,460। गुणा करेंगे तो 46,920। ये दोनों आपस में बराबर आएंगे कि LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में सेम हो जाएंगी और जो क्वेश्चन है आपका ये हल हो जाएगा। यदि इस टाइप से आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं, जो भी आपको सलूशन मिल रहा है, तो जो भी क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है, तो उसको आप लाइक के द्वारा, वीडियो लाइक करके हमें बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमें पूरी तरह से समझ में आ चुका है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप वीडियो में कमेंट करिए कि यस। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि आपको वीडियो ये पसंद में आ गई है। और यह वीडियो कितने लोगों को पसंद आई है, उतने लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यस करेंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से लगेगा। जो 336 है और 54 है, इनका करते क्या है, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के पश्चात इन दोनों की जांच करेंगे। जांच कैसे किया है हमने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देख ही लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें लिखना है आपको 336 और 54। 336 और 54 दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, इसमें चला जाएगा 2 1 कम 2, और इसके बाद एक बचा आपका 13, 2 छंग 12 और 2 8 16। फिर 2 8 16, 2 चौक 8। फिर आप पढ़ेंगे 2 का पाड़ा 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। फिर पढ़ेंगे तो 3 का जाएगा 3 7 31, और फिर 7 से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 336 के बराबर आया कितना, 336 जो था आपका 2 आया है 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। कहने का मतलब जो यहाँ पे 2 है, ये 4 बार आया है, गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही 54 का गुणनखंड करते हैं। 54 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, और फिर 3 से करेंगे 3 3 9, 3 3 9, कुल मिला के 1 आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में। 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका 54 का गुणनखंड होगा। तो इसी के नीचे लिख लेते हैं 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से मिलान करते हैं, जो भी मिलेगा वही इसका ये CF हो जाएगा। तो 3 1 मिल रहा है, एक आपका 2 मिल रहा है, तो SCF जो होगा इसके बराबर लिख लेते हैं कि 2 गुणे 3, ये आपका ये CF होगा। SCF की जो वैल्यू आएगी 6 आएगी। जो LCM आएगा आपका क्या आएगा देख लेते हैं। 2 गुणे 3 को पहले लिखते हैं, जो बचा है अब उसको लिख लेते हैं। 3 गुणे 3, ये 2 बार अभी और बचेगा। इसमें देखते हैं क्या बचा है, 2 3 बार बचेगा, 4 बार था, 1 बार हमने निकाल लिया है, बचा आपका 7। अब इन सभी को गुणा कर लेते हैं। 2 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका 16 आ जाएगा। और 3 3 9 3 27, 27 आएगा, और फिर 7 आ जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं। पूरा जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना आपका, अब यहाँ पे गुणा करते हैं। 16 की जो टेबल है 27 बार पढ़ते हैं। 16 7 112, 16 2 32, और 32 1 33, 10 43, 432 गुणे 7। इसको गुणा करते हैं। 7 दूनी 14, और फिर 7 3 21, 21 1 22, और 7 चौक 28, 28 2 30, 3024 जो होगा इसका LCM होगा। अब करेंगे क्या, इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। जो संख्याओं का गुणनफल होगा ये आपका उनके लासा गुणे मासा के बराबर आएगा। संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे SCF। LCM जो होगा ये आपका लासा होगा, SCF जो होगा आपका मासा होगा। अब इसका गुणनफल करते हैं LHS लेकर। LHS जो होगा आपका, LHS में लिखेंगे
336 गुणे 54। जब 54 को 336 से गुणा करते हैं, 54 को 336 से गुणा करते हैं, ये आपका आएगा कितना, 18,144 आएगा। इसी प्रकार से RHS निकालते हैं। RHS जो होगा इसमें किससे गुणा होगा, CF और LCM से। ये CF और LCM में LCM आपका 3024, CF आपका 6 का पढ़ा पड़ेंगे, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 2 14 और फिर एक हासिल बचा आपका, यहाँ पे एक लिख दिया गया और 6 3 18, पूरा लिखा जाएगा 18,144। तो LHS है और RHS इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए जो भी क्वेश्चन हमने लगाया यह एकदम सही है। दायां पक्ष बराबर आपका बायां पक्ष आ जा रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन हम लगाए हैं अभी तक पूरी तरह से सत्य है। क्वेश्चन आपका था लास्ट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जो वीडियो है इसको लाइक का बटन दबा दीजिएगा, या फिर कुछ और काम कर सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा यस। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुकी है, और जो भी लोग देख रहे हैं क्या सभी को यह वीडियो समझ में आ रही है, या कुछ इसमें हमें संशोधन करना होगा, कुछ और अच्छे तरीके से बताना होगा कि ये पूरी तरह से समझ में आ जाए सबको। यहाँ पर आपका वीडियो होता है ख़त्म। ऐसे ही वीडियो लेकर आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।